हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंस वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का लेसन प्लान। कक्षा 7वीं, वादन पहला, छात्र संख्या, दिनांक, विषय हिंदी, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, वर्ग मतलब सेक्शन, अवधि 35 मिनट, माध्यायु 12 वर्ष मतलब यहाँ तक के बच्चे 7वीं कक्षा में होते हैं, इसलिए दिवस जो दिन है, उपविषय, पद्य भाग, प्रकरण हमारा है शाम एक किसान। सामान्य उद्देश्य है हमारे पहला है विद्यार्थियों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द भंडार का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। पांचवा है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। छठवां है विद्यार्थियों को हिंदी काव्य में उचित लय, गति, यति आदि के साथ सस्वर वाचन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के माध्यम से श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों में हिंदी पदगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराते हुए पद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे साफा, जो कि इस पोइम के अंदर, कविता के अंदर आए हैं, गल्ला, प्लास, अंगेठी, सिमटना आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचित कराना। भावात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पद के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से जैसे कि किसान का आकाश को देखकर अपने भाव उत्पन्न करना आदि बताना। कौशलात्मक है, छात्रों में सस्वर वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना। सहायक उपकरण है हमारा सामान्य उपकरण, पाठ्यपुस्तक, सामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी मतलब डस्टर, संकेतिका, पॉइंटर, लपेट, सामपट। विशिष्ट उपकरण है हमारा चित्र, मतलब अगर आप चित्र या मॉडल जो भी बनाते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। पूर्व ज्ञान, छात्र किसान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र हमने करा है, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा लेसन प्लान। पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, फिर शिक्षण उद्देश्य, फिर छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, फिर छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, मूल्यांकन। पहला है ये डबल पेज में बनाइए, इससे आपका लेसन प्लान सही बनेगा। पहला है प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिकाएं क्रिया में छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, पहले हम प्रश्न कौन कौन से, आप ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या खाते हैं? छात्र उत्तर देंगे, हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रोटी, चावल, दाल आदि खाते हैं। दाल, चावल, गेहूं आदि किसके अंतर्गत आते हैं? छात्र उत्तर देंगे, दाल, चावल, गेहूं आदि अनाज के अंतर्गत आते हैं। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा, अनाज को खेत में कौन उगाता है? छात्र उत्तर देंगे, अनाज को खेत में किसान उगाता है। चौथा क्वेश्चन होगा हमारा,
आपने शाम एक किसान के बारे में सुना है, कविता के बारे में सुना है? तो छात्र चुप हो जाएंगे। अगर उन्होंने पढ़ी होगी तो हाँ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि हमने प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर यूज़ करी है, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे उद्देश्य कथन अपना, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। हम बोलेंगे आज हम कवि श्रीविक्षर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता शाम एक किसान के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र किराए में होगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट होगा शिक्षण बिंदु का प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। यहाँ पर हमने बता दिया है कि हमने क्या पढ़ना है, सामयिक किसान के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर छात्र अध्यापिका की क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 2 नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 63 पर शाम एक किसान निकालें। तो सभी छात्र निकालेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारा सस्वर वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय, गति, यति का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रवाह से प्रभावपूर्ण वृत्ति से सस्वर वाचन करेगी। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक की सहायता से पढ़ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है हमारा अनुवाचन, वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेगी या जो भी लड़की होगी तो करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि यहाँ पर भी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक, क्योंकि वो भी बोलकर किताब से पढ़ेगी। 6वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन शामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। किसको देखेंगे? शामपट को देखेंगे। ये हमारा शामपट में हम कठिन शब्दों के पहले हम उनकी गलती बताएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कोई गलत पढ़ा होगा हम वो लिखेंगे इस पे, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट है हमारा कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ आकाश मतलब आसमान, गल्ला मतलब जानवरों का झुंड, चीलम मिट्टम मिट्टी या धातु से बनी कटोरी नुमा धातु, प्लास मतलब टेसू के फूल। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे शामपट पे। ये हमने शामपट पे भी ऐसे लिखा है। और इसके साथ ही हम मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर हम किसी भी एक वर्ड को यहाँ पे जैसे हमने आकाश उठा दिया कि आपको समझ में आया कठिन शब्दों के अर्थ, तो वो ज़रूर उत्तर देंगे हाँ ये नाम है। तो अगर उन्हें हाँ बोला तो हम बोलेंगे किसी जैसे बोलेंगे आकाश का एक वाक्य बनाएं, तो हमने ये मूल्यांकन कर लिया, ठीक है। 8वां पॉइंट है हमारा शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखने के लिए निर्देश देगी। स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या है अपने अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिखना है। 9वां पॉइंट होएगा अवबोध शक्ति प्रश्न, अवबोध शक्ति का परीक्षण। शाम एक किसान कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो छात्र उत्तर देंगे, क्योंकि हमने उन्हें बताया है शाम एक किसान कविता सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखी गई, दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। पूरा उत्तर देंगे। इस कविता में किस समय का दृश्य का चित्रण है? उत्तर देंगे इस कविता में शाम के समय के दृश्य का चित्रण है।
ठीक है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर हम भाव व्याख्या करेंगे, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। प्रस्तुत कविता में कवि ने विभिन्न रूपकों का परिचय देते हुए प्राकृतिक उपादानों का वर्णन किया है। कवि को पहाड़ किसी किसान की तरह लगता है जो कि आकाश में साफा बांधकर बैठा है। वह सूरज को चीलम की तरह पी रहा है, परंतु पर्वत रूपी चादर सी बह रही है। पास के प्लास के जंगलों में अंगीठी जल रही है। अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। ऐसे हम जितना पढ़ा है, जितनी लाइनें पढ़ी हैं उसकी व्याख्या करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे क्या हम चित्र के द्वारा उन्हें समझाएंगे कि जो पहाड़ है किसान को क्या एक किसान की तरह लग रहा है। जो ये बादल है वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने साफा पहना है। और इन पहाड़ों के पीछे किसके जंगल है? प्लास मतलब टेसुओं के फूल के जंगल है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अंगीठी जल रही हो, क्योंकि पीला पीला लग रहा है, इसलिए ऐसे हम समझाएंगे। और क्या उसके पैरों से पर्वत रूपी चादर बह रही हो, मतलब ये जो नदी है वो बह रहा है। ठीक है, हम ऐसे चित्र के माध्यम से उन्हें समझाएंगे। उसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्तन। छात्रा अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगर लिखित प्रश्न पूछेगी, कवि को पहाड़ कैसा लग रहा है। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और वह क्या बांधकर बैठा है, तो वो बताएगा कि वो किसान की तरह लग रहा है, वो एक साफा बांधकर बैठा है। कवि को सूरज को क्या करता दिखता है, क्या करता दिखाई देता है। तो छात्र तो देंगे कि चीलम पी रहा है, ऐसे दिख रहा है कवि को। तो छात्र विचार विश्लेषण कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके बाद 12वां पॉइंट है हमारा आदर्श वाचन। हमने जो पढ़ाया है उसकी व्याख्या भी कर दी है, अब हम दोबारा आदर्श वाचन करेंगे। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विराम आदि चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रवाह से प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। 13वां पॉइंट है हमारा अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश या पद्यांश, ये पद्यांश है क्योंकि का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपाठबद्ध छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र क्रिया होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे बोर्ड को। 15वां है कठिन शब्दों के अर्थ। कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ है औंधी मतलब नीचे की ओर झुका हुआ, डूबा मतलब डूब जाना। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे कठिन शब्दों के अर्थ, फिर हम मूल्यांकन करेंगे, वाक्य बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद 16वां पॉइंट हमारा सामपट कार्य पर्यवेक्षण। लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि सामपट। 17वां पॉइंट है हमारा अवबोध प्रश्न, अवबोध शक्ति का परीक्षण। अचानक किसी ने आवाज़ दी। अचानक मोर ने आवाज़ दी। अगली पोइम पढ़ेंगे तो उसमें पता होगा। आकाश में क्या छा गया, आकाश में अंधेरा छा गया। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम भाव व्याख्या करेंगे, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। व्याख्या। उसके बाद हमें व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अचानक मोर ने आवाज़ दी, मानो किसी ने किसान को आवाज़ दी कि सुनते हो। किसान के हाथ से चिलम गिर जाती है, धुआं उठता है, सूरज डूब जाता है और आकाश में
अंधेरा छा जाता है। छात्र क्रियाएं में हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वाचन विधि, चित्र दिखाएंगे, चित्र रसनानुभूति, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। हम फिर व्याख्या करने के बाद क्वेश्चन पूछेंगे। किसान के हाथों से चीलम गिरने के बाद क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे। इस कविता में किस दृश्य का चित्रण किया गया है? उसके बाद है छात्र विचार विश्लेषण कर प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि, वाचन विधि। इसके बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेखन, उसके बाद गृह कार्य, लेखन कौशल का सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को पद्यांश के तात्पर्य, निष्कासन, ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, प्रयोग और विस्तार के लिए अग्रलिखित गृह कार्य के लेखन के लिए कहेगी। निम्नलिखित पदों को मिलाकर वाक्य रचना कीजिए। ये पहले हमने होमवर्क दे रखा है। आकाश, सूरज, पहाड़, इसके वाक्य बनाने के लिए पर्यायवाची शब्द आकाश, सूरज, जंगल, पहाड़। उसके बाद एक क्वेश्चन, शाम एक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। छात्र क्रिया में छात्र अभ्यास पुस्तिका पर गृह कार्य लिखेंगे। विधि हमारी शाम पर। एक बारी पॉइंट देख लो कि कैसे कैसे करना है। पहले हमने क्वेश्चन पूछने हैं प्रस्तावना के, फिर हमने उन्हें बोलना है कि आज हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, मतलब उन्हें किताब खोलने के लिए कहना है। उसके बाद सस्वर वाचन खुद पढ़ना है, बच्चों से पढ़ाना है, उनकी गलती निकालनी है, फिर कठिन शब्दों के अर्थ करना है और फिर बच्चों को लिखने के लिए कहना है कि कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी में लिखें। उसके बाद अबोध, मतलब पोइम पढ़ने के बाद पहले अबोध प्रश्न पूछने हैं, उसके बाद फिर भाव व्याख्या करनी है और फिर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद ये स्टेप यहाँ हो गया। फिर दोबारा से स्टेप शुरू करने, मतलब पहले खुद पढ़ना है पोइम को, फिर बच्चों से पढ़ाना है, फिर गलती होगी अशुद्धि संशोधन करना है, फिर कठिन शब्दों के अर्थ करने हैं, फिर छात्रों को बोलना है कि कठिन शब्दों के अर्थ अपनी कॉपी पे लिखिए। उसके बाद अवबोध प्रश्न पूछने हैं, फिर व्याख्या करनी है, फिर प्रश्नानुभूति प्रश्न पूछने हैं। उसके बाद गृह कार्य देना है। ये स्टेप ऐसे ही फॉलो होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।